अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्टम कौन कौन से हैं और डिप्रेशन की क्या रीज़न है। इसके अलावा डिप्रेशन की ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। एग्ज़ाम से पहले आपने अक्सर अपने फ्रेंड से सुना होगा कि उसको डिप्रेशन हो रहा है, या फिर जॉब से पहले आपका फ्रेंड आपको कहता है कि वो डिप्रेशन फील कर रहा है। एक्चुअली ये सब डिप्रेशन में नहीं आता, ये थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है जो कि बाद में ठीक हो जाती है। सैडनेस भी एक इमोशन है, हम अपनी लाइफ में इस इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हर फीलिंग की एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। जब इंसान इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इस बात का पता हमें पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक लाइफ से चलता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने अपनी लाइफ में कितनी जॉब्स चेंज की हैं, उसका अपने कोलीग के साथ इंटरेक्शन कैसा है, वो अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई है, या फिर वो अपने आप को एक नए माहौल में किस तरह एडजस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू DSM-5, डिप्रेशन के 9 सिम्टम्स हैं, जिनमें से कम भी 5 सिम्टम्स हों और टाइम पीरियड मिनिमम भी 2 वीक्स हो, तब साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। और वो सिम्टम्स ये हैं: फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड मूड। एक डिप्रेस पर्सन का ज़्यादातर लो मूड रहता है, उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं होता। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो एक्टिविटी लाइफ में पहले पसंद थी अब उन पे इंजॉय करने का दिल नहीं करता। वेट गेन और वेट लॉस, डिप्रेशन में या तो इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या फिर खाना पीना छोड़ देता है। ऐसे लोगों के वेट में डिफरेंस आसानी से देखा जा सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमिया या फिर हाइपरसोमिया, जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं या वो एवरेज टाइम से ज़्यादा सोते हैं, या फिर ऐसे इंसान को बिल्कुल नींद नहीं आती, इस प्रोसेस को इंसोमिया कहते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, ज़रा सा काम करने पर वीकनेस फील करते हैं और काम करने का दिल नहीं करता। साइकोमोटर एगिटेशन, फिज़िकल अपीयरेंस से भी पता चल जाता है कि पर्सन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपने अमूमन देखा होगा कि लोग ऐसी कंडीशन में अपने हाथों को आपस से मल रहे होते हैं या फिर वो तेज़ी से वॉक कर रहे होते हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेस एंड गिल्ट, इन लोगों को ऐसा फील होता है कि वो एक्स्ट्रा हैं, किसी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपना आप इनको पसंद नहीं होता। डिप्रेस्ड पर्सन को सोचने में, डिसीजन लेने में या फिर किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। सुसाइडल आइडिएशन, इन लोगों ने अपनी लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की होती है या ऐसा सोच रहे होते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी को अपने इस बिहेवियर के बारे में बताया होता है। बदकिस्मती से लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या फिर जॉब चली गई है या फिर फ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, पर्सन तब भी सैड हो जाता है और इस सैडनेस को ग्रीफ कहते हैं। ग्रीफ एक नेचुरल प्रोसेस है, ये फीलिंग नॉर्मल होती हैं। डिप्रेशन और ग्रीफ दोनों तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। ग्रीफ में अगर नेगेटिव फीलिंग इन्वॉल्व हैं तो साथ में पॉजिटिव फीलिंग भी इन्वॉल्व होती हैं। लाइक फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई है तो ना सिर्फ पर्सन सैड होगा बल्कि उस पर्सन के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हे भी याद करेगा। और अगर हम डिप्रेशन को देखें तो डिप्रेशन में कंटिन्यूसली पर्सन में नेगेटिव फीलिंग होती हैं। ग्रीफ में सेल्फ एस्टीम मेंटेन होती है, पर्सन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाता है। डिप्रेशन में सेल्फ एस्टीम कंटिन्यूसली लो होती है। अब डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो केमिकल इम्बैलेंस, लाइक डोपामिन का लेवल लो हो जाता है, मतलब ब्रेन के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक डोपामिन की फायरिंग लो हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। हर डिसऑर्डर के 25% चांसेस होते हैं
कि वो फैमिली में जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो। इसी तरह डिप्रेशन भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। जो लोग लो सेल्फ स्टीम के होते हैं, जिनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी प्रॉब्लम को कोप अप कर सकें, उनमें डिप्रेशन इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। एक पर्सन जो कंटिन्यूसली वायलेशन देख रहा है और एनवायरनमेंट में सुकून नहीं है, देन चांसेस हैं कि इस पर्सन को डिप्रेशन इफ़ेक्ट करेगा। नाउम्मीदी एक सबसे बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है, इसलिए इस्लाम में मायूसी को गुनाह कहा गया है। डिप्रेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है। 80 to 90% लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं। केमिकल इम्बैलेंस की वजह से एंटी डिप्रेस दी जाती है। मेडिसिन्स के साथ CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है। CBT एक लॉन्ग टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसमें इतना ही बताना चाहूँगी कि इस थेरेपी में डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट किया जाता है और बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे इंसान में पॉजिटिव फीलिंग पैदा होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप डिप्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।